अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल। आप देख रहे हैं सैक सिस्टम, जहां पे मिलती है आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट। इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने जा रहे हैं एसक्यूटीसी की तरफ से आने वाले जो कैमराज हैं उसमें आपको जूने एनवीआर या डीवीआर पे कनेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कैमरा लाइव ही नहीं हो पाता है, दिख ही नहीं पाता है। तो उसका आपको स्टार्ट से लेके एंड तक का मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दे दूं। और अगर आप कुछ डाउट अगर आपको है कि मतलब लाइक कुछ नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा या फिर कोशिश करूंगा कि एक दूसरा वीडियो बना के आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम फेस हो रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एक कैमरा जो कि एसक्यूटीसी वाला कैमरा है, न्यू वाला कैमरा है, सीबी प्लस की तरफ से आता है। ये हमने यहाँ पे इसको लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। अब मैं जाके इसको यहाँ पे चेक करता हूँ अपने एनवीआर जो मेरे वर्कशॉप के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। एक छोटा सा वर्कशॉप है हमारा जहाँ पे हम लोग कैमरास के सेट टेस्टिंग या फिर लैपटॉप वगैरह रिपेयर करते हैं। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक आईपी आ रही है, तो ये एक और दूसरे कैमरा की आईपी है जिसको हमने टेस्टिंग के लिए पहले से ऐड करके रखी है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेन मेन्यू में जाएंगे एंड जैसे कि ये डीवीआर का पासवर्ड हम डाल देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके अगर हम लोग कैमरा में चेक करते हैं तो यहाँ पे सर्च करते हैं जब आईपी सर्च, तो यहाँ पे कुछ आईपी नहीं आ रही है, ठीक है। ये बेसिकली, और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि देखिए ये मेरा एक डीवीआर रखा हुआ है जो कि पैनासोनिक का है, मतलब बहुत जुना डीवीआर है ये। एक मैंने यहाँ पे पीओई स्विच कनेक्ट किया है, लैन यहाँ पे मेरा इंटरनेट का लैन कनेक्शन कनेक्टेड है। उसके साथ में यहाँ पे ये लैन केबल कनेक्टेड है इंटरनेट का, और ये दूसरा केबल यहाँ से कनेक्ट होके ये मेरे डीवीआर को कनेक्ट कर रहा है। ये एक्स्ट्रा पैच मैंने यहाँ पे बना के रखा है दूसरा कैमरा कनेक्ट करने के लिए। और वही जो यहाँ पे जो कैमरा कनेक्ट है वो कैमरा मेरे एक्स्ट्रा केबल से कनेक्ट किया गया है। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि ये कैमरे का आईपी डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। अभी जैसे कि आप देख पाओगे मेरे पास यहाँ पे ओपन है एप्लीकेशन, जो ओपन है इजी टूल, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इजी टूल करके एक एप्लीकेशन है जो यूनिवीव करके जो कैमराज आते हैं उनकी वेबसाइट पे से आप डाउनलोड कर सकते हो या गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये कैमराज की आईपी उठा लेगी। अभी यहाँ पे बाकी के आईपी जो कैमराज लगे हुए हैं वो मेरे ऑलरेडी डिफॉल्ट कैमराज जो लगे हुए थे पहले के वो कैमराज हैं। तो यहाँ पे अभी आपको नोटिस क्या करना है, ये जो कैमरा 102 नंबर का कैमरा है, देखिए यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, अगर आप नोट कर पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट कर पा रहे होंगे इसका आईपी मॉडल नंबर जो है लास्ट में क्यू लिखा है, यानी ये एसक्यूटीसी वाला कैमरा है। बाकी कैमरास के ऊपर कोई भी क्यू नहीं लिखा हुआ है, यानी ये पहले वाले कैमराज हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमको पता चल गया है कि 102 इसकी आईपी है। तो अभी हम क्या करें, ब्राउजर में चलते हैं। अब ब्राउजर में सबसे पहले हम इसकी आईपी को सर्च करते हैं। 102, ठीक है। ये आईपी इसने उठा लिया, ओपन किया, एंड ये कैमरे का आईपी उठा लिया इसने। यहाँ पे हम यूज़र नेम दे देते हैं एंड पासवर्ड दे देते हैं। जो पासवर्ड आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्रिएट किया होगा ना, वो पासवर्ड ये है। इसको ओपन कर लीजिए, कैंसिल करके यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। अभी आप देख पाओगे ये वही वाला कैमरा है जो मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आउटडोर दिख रहा है आपको। यहाँ पे तो ये कैमरा एक्सेस हो रहा है, बट वो डीवीआर के अंदर एक्सेस नहीं हो पा रहा है, वहाँ वाले डीवीआर के अंदर एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मेन है, यहाँ पे नेटवर्क में जाना है आपको। नेटवर्क में जाके एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे ऑन विफ ऑन है, एक ये चीज़ हमने देखना है। दूसरा हमें यहाँ पे देखना है सिस्टम में जाके
सेफ्टी में देखिए यहाँ पे RTSP ओवर TLS, इसको आपको इनेबल रहेगा, वो आपको अनटिक करना है। और एक प्राइवेट प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन मोड, ये कंपेटेबल पे रखना है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी है। बाकी यहाँ का ये जो IP है ये ठीक है, इसको ऐसे रख दीजिए। ये खाली बस इसको अनटिक कर दीजिए, अनटिक करके इसको सेव कर दीजिए। अब ये सेव हो गया, थोड़ा सा टाइम लेगा, सेव होने दीजिएगा। और इसको ब्राउज़र को आप बंद मत कीजिएगा, ये ब्राउज़र अपने आप रीलोड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि आपका कैमरा जो है, आपने जो सेटिंग्स चेंज किए हैं वो कैमरा आपका रिस्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे ये रिस्टार्ट होने के बाद में वहाँ पे आपको वो IP एड्रेस दिखाई देगा। सो आपने देखा यहाँ पे कैमरा ऑटोमेटिकली लोड हो गया है। अभी हम वापस से उसका यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे जो हमने फर्स्ट टाइम में क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये कैमरा ऑन हो गया। फिर से हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके आपको एक और चीज़ चेक करनी है, जो आपका ऑन विफ है। जैसे यहाँ पे आप TCP/IP अदर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, हाँ सिस्टम में जाके आप यहाँ पे अकाउंट्स में जाइए। अकाउंट्स में जाके यहाँ पे देखिए एनोनिमस को छोड़ के आपका यहाँ पे यूज़र है। अब ये जैसे हमने एक अपना यूज़र क्रिएट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, इसका पासवर्ड यहाँ पे क्रिएटेड है। अब यहाँ पे एक जो मेन अभी हम एक काम करते हैं, पहले ये वाले IP के थ्रू हम कैमरे को ऐड करने का ट्राई करते हैं हमारे DVR के अंदर। तो अभी मैं अपने DVR को पहले यहाँ पिकअप कर लेता हूँ। तो ये पैनासोनिक का है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको पिकअप करने में 192 IE टैब यूज़ करना पड़ेगा। 192 क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, कट करके करते हैं। यहाँ से आई टैब ओपन किया, यहाँ पे ये ओपन किया नंबर्स, यहाँ पे 192.168.1.211। बेसिकली ये जो 211 है ये मेरे DVR का IP एड्रेस है, जो मतलब मैंने उसके TCP/IP पे सेट किया हुआ है। अब मैं इसको लॉगिन करने का ट्राई करूँगा तो आप देखोगे पैनासोनिक का लॉगिन पेज आ गया। पैनासोनिक में कभी भी आपका यूज़र नेम जो होता है वो फुल कैपिटल में होता है। पासवर्ड आप अपना जो क्रिएट किए होंगे वो डाल दीजिए यहाँ पे। मैं डाल देता हूँ ओके, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। आप देख पाओगे ये मेरा स्क्रीन आ गया। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी वर्किंग नहीं है, ठीक है, ब्लैंक है सब। अब यहाँ पे हम चलते हैं सेटअप में। सेटअप में सबसे पहले हम कैमरे को ऐड करना ट्राई करेंगे। कैमरा यहाँ सर्च करते हैं, नहीं दिख रहा है। सो मैं जैसे यहाँ पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन में जाके यहाँ पे डिवाइस सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरा IP एड्रेस दिख जाता है। बट इसकी पोर्ट जो दिखती है वो 80 है, और आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे Q सीरीज़ वाला कैमरा है, यानी SQTC वाला कैमरा है, ऑन विफ एक्टिवेटेड है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड किया मैंने, जैसे डबल क्लिक करेंगे हम उसको तो नीचे ऐड हो जाता है। ये ऐड होने के बाद में इसको रिफ्रेश करेंगे, आप देख पाओगे कि डिस्प्ले यहाँ पे कनेक्शन का एरर अभी भी है स्टेटस पे, ठीक है यहाँ पे। सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका तो पहले पासवर्ड हमने जो SQTC के लिए ऑनविफ का पासवर्ड रखा था, ये ऑनविफ से ऐड हुआ है ना, तो ऑनविफ के लिए हमने एक यूज़र ID क्रिएट की थी। ओके, एंड पासवर्ड में हम क्रिएट किया थे जो, वो पासवर्ड आप यहाँ डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए एंड इसको वापस से सेव कीजिए। सेव करने के बाद में इसको सेलेक्ट कीजिए, सो 2 को रिफ्रेश कीजिए। ओके, कनेक्ट हो गया। एंड ये कनेक्ट होके आप यहाँ पे चेक कर पाओगे
3 नंबर पे ये कनेक्ट हुआ है। 3 नंबर के प्ले बटन पे मैं जाके अगर इसको चेक करता हूँ तो 3 नंबर बट ये कुछ डिस्प्ले नहीं दे पा रहा है, राइट, ब्लैंक स्क्रीन है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? ये कभी कभी यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन भी रहती है, या फिर एक और इशू होता है कि यहाँ पे एरर आ जाता है, नो वीडियो नो डिस्प्ले, ऐसे कुछ एरर्स आते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको एनकोडिंग में जाना है, सिस्टम की एनकोडिंग में गए आप 3 नंबर के एनकोडिंग पे जाओगे। यहाँ पे आपने ये देखा कंपैरिजन जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ओके, वो डायरेक्ट वो है ऑप्शन। ये जो डीवीआर का कंपैरिजन दिख रहा है, ये मैक्सिमम आप देख पाओगे यहाँ पे 264 है, मतलब ये बहुत जूना डीवीआर है, इसकी वजह से 264, 264H और 264B है। तो यहाँ पे H ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अभी आप क्या कीजिए, पहले अपने ब्राउज़र जो आपका कैमरे का मेन स्क्रीन है वहाँ पे जाइए, कैमरे में जाइए, उसके वीडियो में जाइए, यहाँ पे आपको एनकोडिंग मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पाओगे कि एनकोडिंग मोड यहाँ पे H265 है, उसको आपको यहाँ पे सेव करना है ये, एंड यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव करते हो और आप यहाँ पे आके बैक साइड में प्रीव्यू पे आते हो, सेटअप में जाके रजिस्ट्रेशन में जाके अगर मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा कैमरा ऑन है एंड प्रीव्यू में जाके कैमरे को रन करता हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये कैमरा वही कैमरा है जो हमने सबसे पहले देखा था, यानी हमारा 102 IP वाला। आप यहाँ पे देख पाओगे इसका मॉडल नंबर भी वही है, Q सीरीज वाला। कि हम लोग DVR के साइड हैं जहाँ पे हमने मॉनिटर को कनेक्ट किया है डायरेक्ट। सो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आपको क्या फेस हो रही है। जो वो प्रॉब्लम हमने कनेक्शन वाली और लाइव होने वाली वो तो हमने वहाँ पे सॉल्व कर ली प्रॉब्लम। ठीक है, 3 नंबर पे हमने कैमरे को भी ऑन कर दिया है। बट देखिए यहाँ पे आप एक नोटिस कर रहे होगे कि ये कैमरा बड़ा करने पे आपका यहाँ पे दिखाई दिया, राइट, यहाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। ओके, कैमरा देखिए यहाँ है। सो अभी यहाँ पे तो दिख रहा है बड़ा करने पे, बट छोटे साइज में जब मैं इसको करता हूँ तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है वो हम लोग एक बार देखते हैं। इसकी एनकोडिंग में जाते हैं। यहाँ पे देखिए लाइव तो हो गया है कैमरा। हाँ, इसके लिए 1 मिनट होल्ड करते हैं। तो जैसे कि मॉनिटर में आप देख पा रहे हैं वहाँ पे जब हम 4K व्यूज़ में हम सेट करते हैं तो वहाँ पे कैमरा नहीं चल रहा था, बट हम लोग जब उसको बड़ा करते हैं तो वो कैमरा चलता है। तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपने कैमरा के IP से लॉगिन करना पड़ेगा ब्राउज़र में। और जो ब्राउज़र में लॉगिन करने के बाद में आपने देखा होगा कि हमने एनकोडिंग मोड जो कैमरे की थी वो हमने यहाँ सेट की थी H264H करके, बराबर, जो कि ये H265 थी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे की क्या थी कि हमारे जो DVR की एनकोडिंग थी वो H264 पे काम करती है, बराबर, ये H264H पे काम कर रही है। सो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे तो हमने चेंज कर दिया था, बट यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो सब स्ट्रीम है, सब स्ट्रीम मतलब जो छोटे विजन वाले कैमराज होते हैं वहाँ पे, यानी जैसे लाइव आप देखोगे मोबाइल पे, वहाँ पे आपको कैमरा ये नहीं चलेगा। तो वो चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे भी वो सेटिंग करनी है एंड इसको करना है अप्लाई। आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे आपका जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगा। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, H264H पे एंड हम चलते हैं इधर पे एंड कैमरा लाइव। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा कैमरा यहाँ पे लाइव हो गया है। अब आप चाहे इसको छोटी स्क्रीन में देखो चाहे इसको बड़ी स्क्रीन में देखो, आपको ये दिखेगा कैमरा। वो भी हमारे जूने DVR पे कनेक्ट किया है हमने इसको, SQTC कैमरास को यहाँ पे कनेक्ट किया है हमने। सो बहुत इजी फंक्शंस है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस कर दिया है
अगर आपको आईपी कैमरा इंस्टॉल करना है तो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये सब सेटिंग्स कर पाओगे, अदरवाइज ये इजी नहीं है। अभी जो हमने पहले कैमरा सेट किया था, लाइक ये वाला जो कैमरा हमने सेट किया था, इसका आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे रखा हुआ है 110। इसको हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग किया था, तो अब इसको भी हम लोग कनेक्ट करके एक बार देख लेते हैं। अब देख पा रहे हो यहाँ पे लाइट आ गई है, मतलब एलईडी ब्लिंक कर रही है, कैमरा ऑन हो चुका है। यहाँ पे अदर नेटवर्क एरर आ रहा है, बट यहाँ पे ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा वेट करते हैं। सो बेसिकली ये कैमरा भी हमारा कनेक्ट हो गया है कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, कैमरा आईपी कैमराज वगैरह जब भी आप कनेक्ट करते हो तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आपके हाथ में पेशेंस है तो आप आईपी कैमराज को बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखा दोस्तों आपने कितने इजी तरीके से हमने इसका एसक्यूटीसी वाले कैमराज को ओल्ड डीवीआर के ऊपर, वो भी सेम ब्रांड का नहीं है, पैनासोनिक के डीवीआर के ऊपर हमने सीपी प्लस के कैमरे को कनेक्ट करके दिखाया आपको। तो ये बहुत इजी फंक्शन है, बहुत माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं आपको, बट वो चेंज करने के लिए कुछ लेंदी प्रोसेस है। तो आप वो प्रोसेस को फॉलो प्रॉपर तरीके से करोगे तो बहुत इजी तरीके से आप अपने कैमरास को इंस्टॉल कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस दे सकते हो। सो अगर आपको सीसीटीवी से रिलेटेड और भी कोई चीज़ों की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में बताएं मुझे, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। हमारा स्टोर है कल्याण में, हम आईटी प्रोडक्ट्स में और सीसीटीवी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अगर आप मुंबई से हैं तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इजी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नीचे अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में, एसआईज के साथ में, जो कैमरा इंस्टॉलेशन करने में जिनको प्रॉब्लम फेस होती है। सो आप ये वीडियोस उनके साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को दबा दें। हमारी ऐसी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेगी। थैंक यू।